स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एमर्स अड्डा पे। तो आज हम यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है, यानी कौन सी है, असिस्टेंट टीचर की, उसमें जो कला सब्जेक्ट है इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें वैकेंसी कितनी है, योग्यता क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। ये 28 तक चलेगा, अगस्त तक। कहाँ तक? 28 अगस्त तक चलेगा इसका फॉर्म। तो जिसने भी नहीं भरा है वो और एलिजिबल हो अपना देख लीजिए, इसके बाद भर देना आप। सबसे पहले इसमें योग्यता क्या है, यानी कौन कौन योग्य है। तो इसमें देखिए, स्नातक की उपाधि यानी कि बीए तो हो गया, बीए बीएससी जो भी हो, उसमें क्या होना चाहिए, एक विषय के रूप में कला, यानी कला क्या है, फाइन आर्ट हो, फाइन आर्ट या फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट या फिर ड्राइंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग एंड पेंटिंग में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी बीए, इसके साथ तथा शिक्षा स्नातक की उपाधि यानी बीएड। तो क्या हो गया ये, बीए बीएड, ठीक है, ये होना चाहिए। और बीए में क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हो जो तीनों साल चले, या तो फाइन आर्ट में हो या फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग। दूसरा है ललित कला में स्नातक यानी कि बीएफए, इसे क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला में स्नातक की उपाधि, ठीक है। तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड या समकक्ष, यानी बीएड के समकक्ष कोई, क्या है, बीएड के समकक्ष कोई डिग्री, यानी बीएफए प्लस बीएड। तो एक चीज तो हो गया कि आपके पास बीएड कंपलसरी है, बिना बीएड के कोई मतलब नहीं है फॉर्म भरने का। तो आपके पास बीए फाइन आर्ट या फिर क्या होना चाहिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, और उसके साथ साथ बीएड, वही लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक। अब इसमें क्या है, पदों की संख्या। तो दो वर्गों में ये वैकेंसी आई है, एक पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। तो पुरुष वर्ग में 383 वैकेंसी है और महिला वर्ग में 195। फर्दर ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, जनरल की अलग है, ओबीसी में अलग वैकेंसी है, फिर ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की भी अलग से है, एससी एसटी, फिर फर्दर दिव्यांग, ये वो भी जो है वो क्या है, अपने अपने कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसमें भी ये डिवाइड है, अलग अलग है। आयु सीमा क्या रखी गई है, 21 से 40, मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और 40। अब आरक्षित वर्गों के अनुसार आरक्षण लागू, ओबीसी को जो है उसके हिसाब से, एससी एसटी महिला जिसको भी जो लागू है आरक्षण, यानी एज में, जैसे किसी को 3 साल होगा, किसी का 5 ईयर, किसी का 8, ऐसे करके क्या है, अलग अलग आरक्षण जो जिस वर्ग का है उसके अनुसार उसे मिलेगा। ये केवल क्या होगा, यूपी स्टेट, जो यूपी के निवासी हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आरक्षण लागू होगा, आरक्षण अदर स्टेट के लिए नहीं है, अदर स्टेट के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। वो जनरल कैटेगरी में, यानी कि जनरल कैटेगरी में ही वो रहेंगे, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो। अब आते हैं हम, परीक्षा का कार्यक्रम किस प्रकार है। सबसे पहले क्या है, किसी परीक्षा देने जाने से उसे कार्यक्रम पता होना चाहिए कि किस तरह से वो परीक्षा कराई जाएगी। तो इसमें क्या, देखिए, 2 चरणों में परीक्षा करवाई जाएगी, 2 चरण। कौन सा, एक तो प्रारंभिक और दूसरा मुख्य। प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू होगा, क्या होगा, एमसीक्यू, और मुख्य परीक्षा लिखित यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये क्या होगा, रिटन, लिखना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रीलिम्स, ये इसका क्या होगा, कैसे होगी। तो इसमें कुल कितने, 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से, 30 प्रश्न क्या हो गए, सामान्य अध्ययन, और 120 संबंधित विषय, यानी जिस विषय के साथ आप करेंगे। जैसे आर्ट के बारे में हम कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आर्ट का, कला के बारे में जो भी है उसका आगे सिलेबस भी देखेंगे, 120 क्वेश्चन होंगे कला से। और सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, ये सबको मिला के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय आपके पास, 300 अंक यानी कि कितना,
2 अंक प्रति क्वेश्चन। क्या है? 2 अंक एक क्वेश्चन के, क्या है, 2 अंक, क्योंकि 150 है, 300 अंक। ठीक है, तो हर क्वेश्चन के कितने? 2 अंक हैं। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम क्या है? तो मुख्य परीक्षा में कुल 20 प्रश्न होंगे। कितने? 20। 2 भागों में डिवाइड होंगे, 10 और 10। समय क्या है इसके लिए? समय है 180 मिनट। कितना? 180 मिनट, यानी 3 घंटे। 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास। अब इसमें देखिए, ये 10 और 10, उसमें क्या था? सभी अंक समान थे, यानी 2-2 नंबर। इसमें क्या है? कुछ लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। विस्तृत नहीं है। इसमें क्या है? लघु उत्तरीय करके है और अति लघु, यानी कि ये क्या है? करीब करीब 100 के करीब है, 100 शब्दों में और एक 50 शब्दों में, ऐसे करके 2 भागों में डिवाइड है। अब देखिए इसमें क्या है? 8, यानी पहले जो 10 क्वेश्चन है वो खंड अ के, उसमें क्या है? 8 नंबर का एक क्वेश्चन, तो ये कितना हो गया? 80 नंबर। और दूसरा जो 10 क्वेश्चन है वो क्या है? 12 नंबर, तो 12 और इंटू कितना हो जाएगा? 120। ये दोनों मिला के कितना हो गया? 200 नंबर। टोटल कितने अंक होंगे? 200। ठीक है, ये 3 घंटे की परीक्षा होगी। जो प्रीलिम्स में पास होगा उसके बाद कट ऑफ को क्लियर करेगा, वही इसमें बैठेगा, सभी लोग नहीं बैठेंगे, सिर्फ वही। तो ये रहा हमारे परीक्षा का कार्यक्रम, यानी मेंस और प्रीलिम्स, 2 टाइप, 2 परीक्षाएं होंगी। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम जो आयोग ने दिया है। आयोग ने जो पाठ्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार, तो सामान्य अध्ययन जो कि जनरल है, ये सबके लिए सेम है, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, सबके लिए है। इसके कौन कौन से? इसमें टोटल 8 पॉइंट दिए गए हैं। पहला क्या है? भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी हिस्ट्री पढ़नी है और नेशनल मूवमेंट। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल। अब इसमें क्या है? भौतिक यानी फिजिकल, सोशियोलॉजिक, मतलब ये सामाजिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक, तीनों प्रकार के। क्या हो गया? भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, यानी विकास के। सामाजिक में क्या हो गया? समाज का वर्गीकरण, जैसे समाज के गांव, शहर या फिर उन सब के बारे में, समाज की स्थिति। आर्थिक में इकोनॉमिकल, जैसे खनिज संसाधन हो गए, उद्योग धंधे हो गए। फिर इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे करके। फिर तो उनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, यानी पॉलिटी। ये क्या है? पॉलिटी, ये पॉलिटी के बारे में। ठीक। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। ये क्या है? इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, तो यानी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को भी जानना है हमें। इसके बाद समसामयिक, ये क्या है? करंट अफेयर। अब करंट में क्या दिया है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों, यानी कि भारतीय परिदृश्य में भी और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी। भारतीय कृषि हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर डाटा आते हैं, कौन सी फसल कहाँ होती है, वन कहाँ पे कितने हैं, कितने परसेंटेज वन है, ये सबसे रिलेटेड। ठीक है। फिर आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है? ये जनरल साइंस है। ये क्या है? जनरल साइंस। अब साइंस में क्या है जो रोज देखते हैं हम, इसमें भौतिक, भौतिक का भी होता है, भौतिक, रसायन। रसायन का क्या होता है? बहुत ही कम पार्ट आता है किसका? रसायन विज्ञान का। और फिर आता है जीव विज्ञान। तो जीव और भौतिक, इन दोनों से बहुत ज्यादा है, जैसे रोग, बीमारी उमारी, खासतौर से बीमारियों उमारियों से, विटामिन के बारे में, विटामिन, किस विटामिन की कमी से क्या होगा, इन सब के बारे में आता है। और भौतिक में जो हमारे भौतिक परिदृश्य, यानी कि जो भी चीज हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में, ये विज्ञान का है, भौतिक विज्ञान। भौतिक यानी फिजिक्स से रिलेटेड। फिर मैथमेटिक्स जो है, इसको दे रखा है एलिमेंट, वो है क्या है? हाई स्कूल लेवल का। अब इसमें केवल हाई स्कूल लेवल का, इसमें ये नहीं है कि केवल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं है, हाई स्कूल लेवल की पूरी मैथमेटिक्स। इसमें क्या है? जियोमेट्री भी है, ज्यामिति, ज्योमेट्री भी है, स्टैटिक्स के भी कुछ पार्ट हैं। फिर जो बाइनोमियल वो होते हैं इक्वेशंस, उनके भी हैं, यानी कि द्विघात समीकरण, उन्हें क्या कहते हैं? द्विघात, द्विघात समीकरण। इन सबसे भी क्वेश्चन, यानी कि आपको अंक, बीजगणित, अंकगणित और ज्योमेट्री, रेखा गणित भी, मोटा मोटी शब्दों में,
इन सब के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। ये इन सब से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन भी ठीक ठाक लेवल के हैं, इसमें खास तौर से क्रोनोलॉजी या फिर मैच कराने वाले इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हैं। इधर कुछ दे दिया, इधर दे दिया, अब इसको मैच कराना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, फिर आता है मुख्य विषय का, जो कि हम कला को लेके देख रहे हैं। तो कला में क्या क्या पढ़ना है, कला में क्या क्या इन्होंने दिया है। तो कला में कुल 7 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, कला में क्या है, कुल 7 पॉइंट, जिसमें क्या है, सबसे पहला नंबर है जिसमें चित्रकला के तत्व। कला के तत्व, माध्यम यानी कौन कौन से मीडियम है, जैसे वेट मीडियम, ड्राई मीडियम। फिर उसमें फर्दर आता है ऑयल पे, ऑयल रंग, एक्रेलिक, तैल, वाश, जल रंग, इन सब। तकनीकी, किस तकनीकी से, और संयोजन का सिद्धांत। क्या है, संयोजन का सिद्धांत के बारे में। फिर दूसरे में दिया है भारतीय एवं पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र, जो एथेस्टिक्स इन आर्ट, आर्ट में जो एथेस्टिक्स है वो क्या है। बाकी हम जैसे यूपी टीजीटी पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, भारतीय परिदृश्य में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या है, भारतीय और पश्चात यानी वेस्टर्न। वेस्टर्न में अरस्तु, हीगल हो गए, बामगार्टन हो गए, प्लेटो हो गए, रस्किन हो गए, फ्रोजर फ्राई हो गए, जी संतायना जी हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र देखिए, विचारक हो गए, उन्होंने कौन सी परिभाषाएं दी, अलग अलग सौंदर्य की सबने अलग अलग दी है। उनके दृष्टिकोण क्या थे कला के प्रति, और कलाओं का अंतर संबंध यानी कला से संबंध क्या है, कलाओं का अंतर संबंध, जैसे मूर्तिकला, जैसे विजुअल आर्ट हो गई, बाकी है वास्तुकला है, इन सबके आपस में अंतर संबंध किस प्रकार से है। तीसरा पॉइंट दिया है भारतीय प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्यकालीन कलाओं का क्रमिक विकास एवं शैलियां। प्रागैतिहासिक में जितनी भी प्रागैतिहासिक साइट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी, भीमबेटका, होशंगाबाद, सिंघनपुर हो गई, ठीक है, मिर्जापुर हो गई, बाकी हम नीचे जाएंगे तो बेल्लारी, विलासरंगम, इन सब के बारे में। ठीक है, प्राचीन, प्राचीन में हमारे जो वो हैं, प्राचीन काल के गुफा चित्रण ज्यादा हुए हैं। कौन सी गुफा, जैसे जोगीमारा है, अजंता, बाग, एलोरा, सित्तनवासल, भीमबेटका, सॉरी भीमबेटका नहीं, सित्तनवासल हो गई, सिगरिया हो गई, बादामी की गुफाएं हो गई, इन सब के बारे में। और मध्यकालीन, मध्यकाल में दो कलाओं का फेमस रहा है, कौन कौन सी, एक तो पाल शैली और दूसरी जैन शैली। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखिए, इनका क्रमिक विकास यानी कैसे विकास हुआ और इनमें कौन कौन सी शैलियां थी, इनके बारे में। ठीक है, और इसके बाद फिर ये दो हो गए, और उत्तर मध्यकाल में और आ जाएंगे तो हमें कौन कौन सा मिलता है, बहुत है, जैसे राजस्थानी हो गई, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, मुगल शैली हो गई, फिर पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली, ये सब क्या है, इन सब के विकास के कारण वो। फिर चौथे में दिया है भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाएं। क्या है, भारतीय आधुनिक, आधुनिक में कहां से शुरुआत हो जाएगी, आधुनिक में शुरुआत हो जाएगी हमारी ये पटना शैली से। कहां से, पटना। नेक्स्ट पे दिखा बताता हूं आपको, कहां से, पटना शैली से। पटना शैली है, तंजौर शैली है, कौन सी है, तंजौर शैली, पटना, तंजौर, उड़ीसा का जो पट चित्रण है, पट चित्रण शैलियां जो हैं, बाकी इस टाइप के। ठीक है, ये आधुनिक कला शैलियां हो गई। फिर और क्या दे रखा है, आधुनिक एवं समकालीन कलाएं, इसमें क्या है, चित्र, छापा चित्र, कला संगठन। इसके बाद समकालीन और कुछ और आधुनिक में आएंगे तो राजा रवि वर्मा जी से लेके, कहां से, राजा रवि वर्मा, रवि वर्मा जी से शुरुआत करके उसके आगे जितने भी आज तक, कहा है, टिल डेट यानी आज तक जितने भी कलाकार हैं, जो भी जीवित हैं, ये सब क्या है, आधुनिक और समकालीन। राजा रवि वर्मा जी से लेके 1950 के दशक तक हम क्या मानते हैं, आधुनिक में। इसके बाद ये सारे लोग क्या है, समकालीन, समकालीन कलाकारों में आ जाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या है, कुछ कला विद्यालय आए। नेक्स्ट में क्या जाएगा, विद्यालय, कला विद्यालय आ गए, जैसे मद्रास से शुरुआत हुई, मद्रास, कोलकाता, मुंबई में है, मेयो स्कूल लाहौर का, लखनऊ का आर्ट एंड क्राफ्ट, शांति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ, महाराजा कॉलेज हो गया, ये सब क्या है,
त्रिवेंद्रम का आर्ट एंड कॉलेज हो गया, दिल्ली हो गया, ये आएंगे। इसके बाद फिर संगठन, क्या हुए, संगठन, अलग अलग संगठन, जैसे पैक ग्रुप, दिल्ली शिल्पी, कोलकाता ग्रुप बना, चोलमंडलम विलेज, गढ़ी विलेज है जो दिल्ली में, ये इस टाइप के संगठन बनाए गए। ठीक है। और क्या दिया, छापा चित्र यानी कि ग्राफिक्स आर्ट। इसके बाद क्या आ गया, ग्राफिक्स आर्ट, ग्राफिक आर्ट के बारे में, इन सब के बारे में हमें जानकारी रहनी चाहिए। कला संगठन हो गया, चित्र, ठीक। और जो आधुनिक कलाकार हैं जैसे राजा रवि वर्मा, अवनी बाबू हैं, गगेंद्र नाथ, के वेंकटप्पा, शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बोस, आरा रजा, सुजा हुसैन यानी एम एफ हुसैन जी, अंजलि इला मेनन, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, ये जितने भी हैं इनके चित्रों को भी याद रखना है। फिर अब इतना तो हो गया हमारा, क्या है, इंडियन आर्ट से रिलेटेड। यहाँ पे केवल हमने सौंदर्य में पश्चात बाकी ये देखा। और ये वाला जो पॉइंट था ये क्या था, कला का मूलाधार। ये क्या है, इसे बोला जाता है कला का मूलाधार, फंडामेंटल ऑफ आर्ट। ये पॉइंट क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ आर्ट। ठीक है। अब फिर पाश्चात्य में, वैसे ही वेस्टर्न आर्ट में भी क्या दिया, पाश्चात्य में प्रागैतिहासिक, प्राचीन और मध्यकालीन कलाओं का क्रमिक विकास एवं शैलियां। ये कहां तक आ जाएगा, ये बारोक कला तक। कहां तक, बारोक कला, यानी हम अल्टामीरा से शुरू करेंगे, अल्टामीरा से लेके बारोक कला शैली तक, उसके बीच में जितनी कलाएं आई, यानी गुफाओं से लेके बारोक तक। ठीक। फिर यूरोपीय आधुनिक, अब आधुनिक, बारोक के बाद बारोक, रोकोको और रीतिकाल आया। इसके बाद क्या हुआ, नवशास्त्रीयवाद शुरू हुआ। क्या है, नवशास्त्रीयवाद। वेस्टर्न आर्ट में वाद आ गए, यहां से आधुनिक कला शुरुआत हो जाती है यूरोप की, यानी प्रमुख कला आंदोलन और उसके कलाकार नवशास्त्रीयवाद से लेके बाकी जो भी का है, प्रभाववाद, यथार्थवाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद आया, दादावाद आया, फाववाद आया, ये सभी वादों को, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, बाउस स्कूल आया जर्मनी के वीमर में, इन सबको हम देखेंगे। ठीक है। फिर आता है समसामयिक कला परिदृश्य भारत की, यानी कि जो करंट है, आर्ट से करंट, किसका, आर्ट का, आर्ट का करंट, आर्ट का जो करंट है, करंट अफेयर है, इनके बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है। तो ये पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से जैसे कुछ पॉइंट्स इन्होंने, आयोग ने डिस्क्राइब नहीं किया, जैसे क्या है, और पूछते हैं कौन से, लोक कलाएं, जो लोक, किसे क्या बोलते हैं, फोक डांस, फोक आर्ट, लोक कलाएं। कुछ मूवी यानी फिल्मों से भी क्वेश्चंस आते हैं, मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, मूवीज से रिलेटेड क्वेश्चन, पुरस्कारों से, अवार्ड, जैसे पद्मश्री में कोई कलाकार उलाकार है उसके अवार्ड, यानी अवार्ड किस क्षेत्र में, अवार्ड होगा आर्ट के क्षेत्र में। ठीक है। आर्ट से रिलेटेड इनसे भी क्वेश्चंस, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन सबको होगा। ठीक है। तो ये था, हम, ये तो था हमारा, क्या है, हमने इसके बारे में जानकारी ली। अब देखिए हम इसे, इसकी विस्तृत तैयारी, इसकी विस्तृत तैयारी हमारे चैनल पे कराई जाएगी पूरे बढ़िया से। पेपर सेकंड की, सॉरी, पेपर सेकंड मतलब कि जो मूल सब्जेक्ट है, यानी आर्ट, इसकी आर्ट की। अब आर्ट में क्या है, देखिए आर्ट में दो हैं, प्री है, प्रीलिम्स है, और मेंस। ठीक। तो मेंस की अभी हम आंसर राइटिंग नहीं करा के, क्या है, मेंस से रिलेटेड, यानी हम मेंस को लेके प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स को, मेंस यानी मेंस की दृष्टिकोण से। आंसर राइटिंग अभी नहीं होगी, आंसर राइटिंग होगी जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही ये होगा। बट मेंस ओरिएंटेड क्लासेस चलेंगी, यानी कि मेंस से पूरी डिटेल्ड क्लास, ताकि हम उसे क्या करें, लिख भी सकें, अपने शब्दों में किसी चीज को क्या करें, हम लिख भी सकें। तो उस हिसाब से, तो वीक में क्या है, एक वीक में 3 क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है। 3 क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, ये सारी रिकॉर्डेड क्लास होंगी, यूट्यूब पे मिलेंगी फ्री। पूरा ये क्या है, FREE, फ्री, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो है, इसको हम ऐसे क्रॉस लगा देते हैं,
किसी को किसी भी प्रकार की कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में कराई जाएगी आर्ट से रिलेटेड सारी। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास होंगी जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम करें लेक्चर की, 2 लेक्चर की रिकॉर्ड, और एक करेंगे हम जो हमने 2 क्लासों में पढ़ा उससे क्वेश्चन एंड आंसर। क्या करेंगे? क्वेश्चन एंड आंसर, Q&A जिसे बोला जाता है, क्वेश्चन एंड आंसर पूरे डिटेल्ड वे में, यानी इन सब से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके आंसर हमें कैसे देने हैं। ठीक है, और इसी के अनुसार हम इतनी डिटेल्ड में पढ़ लेंगे ताकि हमें मेंस में क्या हो, जब हम क्वालिफाई हो प्रीलिम्स, तो मेंस में हमें केवल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी हो, टॉपिक्स पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं पड़े, हम प्रीलिम्स में उन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। मेंस में हम केवल क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, मेंस में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्लासेज हमारी स्टार्ट होंगी 1 सितंबर। कब से? 1 सितंबर से 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 1 सितंबर से। तो जो भी अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं हुआ, वो ज्वाइन हो जाएगा। आपकी 1 सितंबर से इसकी यूपी, क्या है, UPLT ग्रेड की परीक्षा, लेक्चर क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट में लिख दीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाइए। आप वहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी हो आप उसे लिखिए, उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, उससे पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत ऐसा रेयर रेयर हो तो और किसी से हेल्प लेके, बट आपकी जो भी क्वेरी होगी उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चले जाइए। बाकी और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी ये 2 email ID हैं, आप हमें इन पे भी ईमेल भी कर सकते हैं, उसका जवाब दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी लोगों को देखने के लिए इसे।